बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपने इस लेक्चर में स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताता हूँ कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस तरह से बनाने हैं। तो आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम इनको देंगे तो आपको इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बनाना है तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अब जब हम मोनोसेकेराइड की बात करते हैं तो ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं अल्डोज़स और दूसरे होते हैं कीटोज़स। ठीक है, अल्डोज़स जो है उसमें है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोज़स में है कीटोन ग्रुप। तो अब मैं एल्डिहाइड ग्रुप पहले आपको बताता हूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या है। ये मैं एल्डिहाइड ग्रुप बनाने लगा हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर मैं आपको कीटोन ग्रुप बना के दिखाऊंगा। ये देखें, इसमें एक कार्बन जो है उसके साथ डबल बॉन्ड O और उसके एक तरफ H और एक तरफ R, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ये कौन सा ग्रुप बन गया? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अब दूसरी तरफ मैं बनाने लगा हूँ कीटोन ग्रुप। C उसके साथ डबल बॉन्ड O और एक तरफ R और दूसरी तरफ भी R। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाती है। तो ये देखें, कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं वो मुकम्मल हो गया, यानी कि 2 बॉन्ड उसके ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड R के साथ और दूसरा बॉन्ड इस तरह वाले R के साथ। इसी तरह आप एल्डिहाइड को देखेंगे, उसमें भी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड R के साथ। अब जितनी भी अटैचमेंट है वो R पे होनी है। बाकी जो कार्बन हमने साथ लगाने हैं वो अटैचमेंट किस जगह पे होनी है? R पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से बनते हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी चेंज करके लिखता हूँ, यानी कि फार्मूला तो वैसे ही रहेगा जैसे है, लेकिन ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H और R। ठीक है, ये देखें, ये वही ऊपर वाला फार्मूला है, उसको तब्दील करके लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को सही तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि जब इसको थोड़ा बहुत तब्दील करते हैं तो फिर उसको याद करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा मैं पहले ही आपको उसको तब्दील करके लिख के बताता हूँ ये कैसे लिखने हैं, ताकि बाद में आपको आसानी रहे। ये एल्डिहाइड ग्रुप मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसी तरह मैं कीटोन जो लिखा था, ये कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, C, ठीक है, डबल बॉन्ड O R और एक R नीचे आ गया। बात एक ही है, बात एक ही है, यानी कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, 2 ऑक्सीजन के साथ और एक R के साथ। आप बेशक लिख जिस तरह से मर्जी लें। ये बन गया कीटोन ग्रुप। क्या बन गया? कीटोन ग्रुप। अब देखें, अब मैं इसको लिखने लगा हूँ इकट्ठा करके। ये मैंने ओपन फार्मूला लिखा एल्डिहाइड और कीटोन का। अब मैं लिखने लगा हूँ इनको इकट्ठा करके। इकट्ठा आप देखें कैसे करना है इनको। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा CHO,
और नीचे आर। ठीक है, ये क्या आ गया, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, अब इधर लिखने लगा हूँ कीटोन ग्रुप। ये ऐसे आ जाएगा C♭O, और इसको R को आप ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी R लिख देंगे। ये आ गया कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद मैं जो अल्डिहाइड वाले मोनोसेक्राइड हैं उनको एक तरफ लिखूँगा और कीटोन वाले दूसरी तरफ लिखूँगा। ठीक है, तो अल्डिहाइड जो हैं उसमें आप एरिथ्रोज से शुरू कर लें, ERYTHROS, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, ठीक है, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज। अच्छा, और इधर आ जाएगा एरिथ्रोलोज, ERYTHULOS, एरिथ्रोलोज, ये आर भी डाल, एरिथ्रोलोज। ठीक है, इधर आ जाएगा राइबुलोज, और इधर आ जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, ये इनमें कीटोन ग्रुप आएगा, इनमें अल्डिहाइड आ जाएगा। ये अल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन। अब इसको कहते हैं, इनको कहते हैं अल्डोजेस, क्योंकि इनमें अल्डिहाइड ग्रुप है, और इनको कहते हैं कीटोजेस, ठीक है। अब जो है अल्डिहाइड, अल्डोजेस और कीटोजेस के मैं फार्मूले लिखने लगा हूँ। देखें, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा जब आप समझ के याद करेंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब जो अल्डोजेस हैं, अल्डोजेस जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोजेस, इनके फार्मूले मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगे। लिहाजा आप देखें, हमने पहले लिखा था इधर राइबोज, ठीक है, क्या लिखा था, एरिथ्रोज, पहले लिखा था एरिथ्रोज। ठीक है, तो एरिथ्रोज में 4 कार्बन है, एरिथ्रोज में कितने हैं, 4 कार्बन। आपने ऐसे करना है, अल्डिहाइड ग्रुप लिख लेना है, ये देखें CHO, ठीक है, और इधर इसके R था, इधर नीचे क्या था, R। अब R को इधर से रिप्लेस कर देना है और इसकी जगह पे कार्बन लगाते जाना है। ठीक है, तो एरिथ्रोज जो है उसमें है कितने कार्बन, 4 कार्बन। आप 4 कार्बन डाल लें, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखें, इसको आपने रट्टा लगा लेना है, इधर आपने कर लेना CH2OH। ठीक है, अच्छा, अब देखें, ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप और नीचे क्या, CH2OH। अच्छा, अब ये जो कार्बन है इनकी आपने बॉन्डिंग जो है वो ऐसे लगानी है कि HOH, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एरिथ्रोज, ERYTHROS, एरिथ्रोज। ठीक है, इधर आ गया कीटोन में, इधर कीटोन ग्रुप पहले लगाएं तो कीटोन ग्रुप ये लग गया, C♭O, ठीक है, और ऊपर इसके R लगा था
तो आर पे CH2OH लगा देना है, ठीक है। फिर आगे एक कार्बन, 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखें फ़र्क ये है कि CH2OH ऊपर लगेगा, नीचे भी CH2OH लगेगा। कीटोसिस जो हैं उसके ऊपर और नीचे CH2OH लगेगा, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों बराबर हैं, CH2OH। अच्छा, अब बाकी जो कार्बन बचेगा इसमें इधर H और इधर OH लगा देना है, ठीक है। ये आ गया एरिथ्रोलूज, ERYTHROLUS, एरिथ्रोलूज, ठीक है। ये एरिथ्रोलूज बन गया। अच्छा, ये बात ज़हन में रख लें कि कार्बन जो है वो 4 बांड बनाती है, उसके 4 बांड जो है वो मुकम्मल करते जाना है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बांड बनाती है, कार्बन 4 बनाती है और हाइड्रोजन जो है वो 1 बनाती है, ठीक है। अब देखें इधर ऑक्सीजन जो है इसका 2 बांड बनाती है, तो एक कार्बन के साथ है और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और हाइड्रोजन 1 बनाती है, उसका एक कार्बन के साथ है। कार्बन 4 बांड बनाती है, इस कार्बन का 1 बांड ऊपर वाली कार्बन के साथ, एक नीचे वाली कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। ये इसी तरह ही है, ठीक है। अब दूसरा देखें, दूसरे में आ जाता है राइबोज। एरिथ्रोज में कितने थे? 4 कार्बन, ठीक है। और राइबोज में कितने हैं? 5 कार्बन। तो अब देखें इधर आप लिखें, ये मैं इधर भी ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अच्छा, अब आ गया है राइबोज। राइबोज में है 5 कार्बन, ये आ गया एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ठीक। ये बिल्कुल देखें, ये मैंने CHO लिखा, अब इसके नीचे R है, R की जगह पे हमने कार्बन अटैच करने हैं। इधर क्या करने हैं? कार्बन अटैच। ये फार्मूला था एल्डिहाइड का, इस तरह से, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये ऐसे था। तो ये जो R है इसकी जगह पे हमने कार्बन लगाते जाना है। तो अब ये देखें, ये मैं नीचे R आना था, इसकी जगह कार्बन लगाने लगा हूँ। देखें 1, 2, 3, 4 और 5, कितने कार्बन हैं? 5। राइबोज में कितने हैं? एरिथ्रोज में 4, राइबोज में 5। अब देखें, आप इधर नंबरिंग भी दे लें, 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, अब एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, नीचे इसके लगना है CH2OH। क्या लगना है? CH2OH। अच्छा, अब आपने ऐसे करना है, बस यही तरतीब रखनी है। जो HOH हैं इनकी तरतीब ऐसे ही है। ये जो मैं फार्मूले लिख रहा हूँ इनमें HOH, 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 ठीक है। ये बन गया राइबोज। क्या बन गया? राइबोज। ये मैंने 1 डाला है, ये ना आप इसको बाण ना समझ लेना, ये मैंने कार्बन का नंबर 1 दिया है। ये वाला, ये जो है कार्बन का, ये 1 नंबर है कार्बन का, ये, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा, ये आ गया राइबोज, RIBOS, राइबोज। अब इधर आ जाएं आप, ये कीटोन ग्रुप है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O, ऊपर R और नीचे भी R। अब R की जगह पे ऊपर आ जाएगा CH2OH, और इसमें 5 कार्बन है, कार्बन बराबर ही आएंगे। एरिथ्रोज में 4, एरिथ्रोलोज में भी 4, राइबोज में 5 और राइबोलोज में भी 5। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये एल्डोजेस है और ये कीटोजेस है। इनमें एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, इनमें कीटोन ग्रुप आएगा। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें ये वाला ग्रुप और ये वाला जो है CH2OH, और नीचे भी यही आएगा CH2OH, ठीक। इसमें फ़र्क नहीं है ना, इसमें सेम है। इसमें नीचे CH2OH आएगा और ऊपर CHO आएगा, ठीक है। यानी कि
नीचे वाले जो हैं CH2H दोनों के सेम है, सिर्फ ऊपर वाले जो हैं उनमें डिफरेंस है। इधर अल्डिहाइड ग्रुप लगेगा और इधर कीटोन ग्रुप लग जाएगा। अब देखें इसको HOH HOH, ठीक है। तो ये बन गया राइबोलोज, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया राइबोलूज, ठीक है, राइबोलूज। अच्छा, अब आगे इसके आ जाता है, राइबोलोज के बाद आ जाता है ग्लूकोज। क्या आ जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन है। ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? 6। अब देखें ये अल्डोजेस थे इधर, ये कीटोजेस, ठीक है। अब अल्डोजेस जो है, ग्लूकोज अल्डोजेस है, ग्लूकोज जो है ये क्या है? अल्डोजेस। अच्छा, इसमें है 6 कार्बन, ये अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब ये R था नीचे, यहाँ पे कार्बन लगाते जाना है, तो 6 कार्बन पूरे कर लेने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाएगा CH2OH। अब ये ग्लूकोज जो है इसमें थोड़ा सा फ़र्क डालना है। ग्लूकोज में क्या डालना है? थोड़ा सा फ़र्क। बाकी सब के लेफ़्ट साइड पे H आया था और राइट पे OH, जितने भी मैंने पीछे फार्मूले लिखे हैं। लेकिन ग्लूकोज में जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क है। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें HOH। अच्छा, जो तीसरे नंबर वाला कार्बन है उस पर आपने उल्ट कर देना है, OH। बाकी जो नीचे सारे कार्बन हैं उनमें वैसे ही आएगा जैसे HOH HOH HOH, ठीक है। HOH HOH और ये मुकम्मल हो गया। समझ आ गई? अच्छा, अब ये ग्लूकोज हो गया। ये इधर मैं फ्रक्टोज बनाने लगा हूँ। इसकी जो ग्लूकोज की जो अब जो कीटोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन आएंगे, तो इसमें कीटो ग्रुप डाल लें पहले आप। ये कीटो ग्रुप डल गया, ये ऊपर वाले R की जगह CH2OH लग गया। 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी CH2OH लग गया, ठीक है। अब देखें इसमें नंबरिंग दे लें, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अब इसमें करना ये मैंने बाण नहीं है, ये एक नंबर है दिया हुआ कार्बन को। अब देखें इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो फार्मूले का फ़र्क है, सारा फार्मूला सेम है। इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटोन ग्रुप है। तो आपने ऐसे करना है, इसमें 3 नंबर कार्बन पे OH आएगा और बाकी सब में HOH आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे लिखना है इसको। अच्छा, ये आ गया ग्लूकोज, ये क्या आ गया? ग्लूकोज। और ये आ गया फ्रक्टोज, ये क्या आ गया? फ्रक्टोज। ये जो HOH की पोजीशन है, इसमें मसला होता है, स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। मैंने जितने भी फार्मूले लिखे हैं उसमें HOH ही था, लेकिन जब ग्लूकोज पे आया है तो कार्बन नंबर 3 पे आपने HOH को उल्ट कर देना है, ठीक है। और फ्रक्टोज जो है उसमें भी HOH को उल्ट कर देना है, इन दोनों में।
बाकी फार्मूला जो है वो वैसे ही रहना है। अच्छा, अब जो ग्लूकोज़ है इससे दो फार्मूले मैं और बनाता हूँ, उनमें फ़र्क क्या है। ये ग्लूकोज़ का जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तो फिर वो जो दूसरे दो फार्मूले हैं गलैक्टोज़ और मैनोज़ कैसे बनना है, वो दोनों ग्लूकोज़ से बनते हैं। और मैं बताता हूँ कि ग्लूकोज़ में किस जगह पे आपने तब्दीली करनी है। ये मैं बनाने लगा हूँ अब मैनोज़, ठीक है, मैनोज़ और गलैक्टोज़। अब ये देखें, ये ग्लूकोज़ पहले मैं लिखने लगा हूँ दोबारा फिर, ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्या लिखने लगा हूँ, ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ का फार्मूला लिख लें। ये ग्लूकोज CHO, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, छठे पे CH2OH आ गया, ठीक है। अब इधर देखें HOH, और तीसरा जो कार्बन है वहाँ पे OH, H, और बाकी सब में HOH, HOH, ठीक है। अब ये जो मैं इससे ग्लूकोज से आगे दो फार्मूले बनाने लगा हूँ उसका आपको तरीका बताता हूँ। ये बन गया ग्लूकोज। कार्बन नंबर 3 पे पोजीशन जो है वो जो हम लिख रहे थे HOH, 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 इधर HOH, 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 कार्बन नंबर 3 पे हमने जब चेंज किया तो वो ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब जब हमने ग्लूकोज से बनाना है मैनोज़, क्या बनाना है, मैनोज़, तो आपने ग्लूकोज का फार्मूला वैसे ही लिख लेना है और कार्बन नंबर 2 पे तब्दीली कर देनी है। ये आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, अब आपने बनाना है मैनोज़। इसको बिल्कुल ग्लूकोज वाला सेम फार्मूला लिखें। एक कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, ये CH2OH आ गया। कार्बन नंबर जो 3 है उस पर OH और H, ठीक है। अब कार्बन नंबर 2 पे अगर हम तब्दीली कर देंगे, यानी कि कार्बन नंबर 2 पे OH और H कर देंगे तो बाकी सारा वैसे ही लिख देना है HOH, HOH। ये आ गया मैनोज़। ये क्या आ गया, मैनोज़, ठीक है। ये आ गया मैनोज़ का फार्मूला। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, ठीक। अब देखें, अब हमने बनाना गलैक्टोज़। जब आप ग्लूकोज का फार्मूला आपको याद हो गया तो मैनोज़ और गलैक्टोज़ आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैनोज़ में ग्लूकोज के फार्मूले में लिखने के बाद, याद करने के बाद, मैनोज़ में कार्बन नंबर 2 पे तब्दीली कर देनी है और जो गलैक्टोज़ है उसमें कार्बन नंबर 4 पे तब्दीली कर देनी है, कार्बन नंबर 4 पे। अब मैं गलैक्टोज़ लिखने लगा हूँ। ये देखें CHO, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ये ग्लूकोज का पहले आप 3 पे था ना, OH, H, ये डाल लेना, ठीक है। अब कार्बन नंबर 4 पे जो है ग्लूकोज के, ये देखें HOH था, HOH ग्लूकोज के फार्मूले में, ये 4 पे HOH नज़र आ रहा है ना, आपने 4 पे क्या कर देना है, OH, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, नीचे जो CH2OH आप लिख लें, ठीक। अब देखें जो कार्बन नंबर 4 थी उस पर तब्दीली करनी है।
तो कार्बन नंबर 4 जो है, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 4 है, जब आपने गलैक्टोज बनाना है तो 4 पे तब्दीली कर देनी। अब देखें ग्लूकोज में 4 पे HOH है, और इधर जो है ये गलैक्टोज GALACTOSC, गलैक्टोज में 4 नंबर पे, ग्लूकोज में क्या है HOH, और गलैक्टोज में OH H, बाकी वही वैसे ही लिख देने HOH और ये CH2OH। अच्छा अब देखें यहाँ पे आ जाएगा HOH, समझ आ गई अब। अच्छा अब देखें ग्लूकोज का फार्मूला जो है, उसमें सारे फार्मूले में जो है H एक तरफ आएंगे और OH दूसरी तरफ आएंगे, लेकिन जो कार्बन नंबर 3 है उस पे OH जो है वो लेफ़्ट पे आ जाएगा और H जो है वो राइट पे आ जाएगा। अब ये ग्लूकोज का फार्मूला बन गया। ग्लूकोज के फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर जब ग्लूकोज से आपने बनाना है मैनोज, तो ग्लूकोज वाला जो फार्मूला है वो वैसे ही लिख लेना है, और कार्बन नंबर 2 जो है उस पर तब्दीली कर देनी है, OH H आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जब आपने ग्लूकोज से गलैक्टोज बनाना है तो ग्लूकोज वाले फार्मूला वैसे ही लिख के उसमें 4 नंबर पे OH H कर देना है, तो ये गलैक्टोज बन जाएगा। आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसकी रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, ठीक है। तो ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर मैं बनाने लगा हूँ। इसमें आपने ऐसे करना है, एक रिंग बना लेना है। तो इधर आप देखें, ये मैं ग्लूकोज की पहले बनाता हूँ स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर O, इसके बाद C कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और ये कार्बन आ गया, ठीक है। ये इसमें 1 2 3 4 5 और छठी कार्बन जो है वो इधर आ जाएगी, CH2OH, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख लेना। अब देखें, इनको आप ऐसे रिंग याद कर लें। अब आप ऐसा करें, इस पर HOH लगाने हैं, तो उसमें यह है कि आपको मसला HOH लगाने में ही होता है, वो मैं बता देता हूँ। तो आपने बिल्कुल उसी तरह ही करना है। इनको दें आप नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, ठीक है। अब देखें, जो आपने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा था उसी तरह से लिखना शुरू कर दें। ऊपर लिखें H, नीचे OH, कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। ये ऊपर से नीचे को लिखते आना है, H ऊपर OH नीचे। अच्छा, कार्बन नंबर जो 2 है उसमें भी H OH। अच्छा, अब जो कार्बन नंबर 3 है उसमें मैंने आपको बताया था कि पोजीशन जो है वो उल्ट कर देनी है, यानी कि OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे चला जाएगा। अच्छा, इधर जो ये था स्ट्रेट फार्मूला, इसमें भी देखें HOH उल्ट हो गया था 3 नंबर कार्बन पे। अच्छा, अब 3 नंबर पे ऐसे लिखने के साथ फिर पहले की तरह ही लिखना शुरू कर देना है, HOH। अब इसके बाण जो हैं वो पूरे हो गए, समझ आ गई है। और इधर जो है, इधर H लगा दें आप, इधर क्या लगा दें, H, ये बन गया। अब देखें, ये कार्बन जो है इसको कहते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अच्छा, अब देख लें, इसमें इस कार्बन के भी 4 बाण बन गए, इस कार्बन के भी 4 बाण बन गए, इसके भी 4 बाण बन गए, इसके भी 4 बाण बन गए, इसके भी 4 बाण बन गए, और ऑक्सीजन के 2, ठीक है। तो याद करने का वही तरीका है जो पहले आपने जैसे किया है। अच्छा, अब बनाना है फ्रक्टोज।
तो फ्रक्टोज में आपने ऐसे करना है कि इधर ओ डाल लेना है और इसको 5 कार्नर जो है ना वो बनेंगे, उसके 6 कार्नर थे, इसके 5 बनेंगे। एक कार्बन, दूसरी कार्बन और तीसरी कार्बन और चौथी कार्बन और ये बॉन्ड इधर बन गया। ठीक है, अब देखें इधर लगाएं CH2OH। अच्छा, अब ये जो कार्बन है इस पर भी लगाएं CH2OH। ठीक है, क्योंकि जो फ्रक्टोज था उसमें CH2 ही ऊपर आएगा, OH और CH2OH ही नीचे आएगा। अब देखें, अब बाकी बाइंडिंग कर लें आप। ठीक है, ये लें। अब देखें ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6। समझ आ गई? तो अब इसमें भी HOH HOH आएगा। ठीक है ना? तो तीसरा नंबर जो कार्बन है उस पर आपने देखें इसमें आ जाएगा, नीचे OH आएगा और ये तीसरे कार्बन पे OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा और बाकी में HOH और इधर H आ जाएगा। ये बन गया फ्रक्टोज। ये क्या बन गया? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज रिंग फॉर्म। ठीक है, फ्रक्टोज की रिंग फॉर्म ये बन गई। अब इधर मैं ये वाला जो राइबोलूज बनाया था इसमें देखें एक कार्बन का नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इधर भी मैंने नंबरिंग डाल दी है। और इसी तरह ही ये जो है फ्रक्टोज, इसमें भी आप देखें कि नंबरिंग जो है वो डाल दी है। अगर आप इनको ऐसे ही याद करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो आप ग्लूकोज जो है उसके फार्मूले को याद कर लें। उसकी कार्बन नंबर 3 जो है वहाँ पे H जो है वो राइट पे आएगा और OH जो है वो लेफ़्ट पे आएगा। बाकी मैनोज और जो ग्लैक्टोज है उसमें जो फार्मूला है उसमें मैनोज में ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे तब्दीली करनी है और ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे तब्दीली करनी है। तो ये फार्मूले बन जाएंगे। जो ऊपर वाले फार्मूले आपको बताए थे राइबोज और एरिथ्रोज, उसमें H एक तरफ हैं सारे और OH जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। लिहाजा इस जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका शुक्रिया। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।